राजीव स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम सब एक नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रकाश के अपवर्तन वाली जो लेसन है इसी से है। इसमें अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकालना होता है। और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप उसको रीड आउट करें, अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका सीखें कि कैसे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व करें। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है क्या कि उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। सब कुछ लिखा होता है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। लेंस हम बना दिए, मान लेते हैं हमारा उत्तल लेंस हो गया। उल्टा प्रतिबिंब भी बना रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना रहा है? उल्टा बना रहा है, वास्तविक का उल्टा बना रहा है। उस लेंस से 50 सेमी दूर बनाता है। भी हो गया, भी बराबर हो गया 50 cm दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है? यू बराबर पूछ रहा है कि वस्तु लेंस से कहाँ रखी है। इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने, सेम साइज का बने, जितने साइज का प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु है उतने ही साइज का प्रतिबिंब बने। दोनों इक्वल साइज का बन रहा है। जिस साइज का बिंब है माने वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर है। यानी कर सकते हैं वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, दोनों क्या है? इक्वल है। लेंस की क्षमता निकालना है, P निकालना है। क्षमता पावर। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता जो होता है फोकल लेंथ का अपोजिट होता है। अब देखिए उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। हम लेंस बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं? लेंस बनाएंगे। कौन सा लेंस है? क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होता है। यदि आप क्वेश्चन को आसानी से इजीली पढ़ें तो क्लियर हो जाता है कि क्या लिखा होता है और क्या करना होता है। क्योंकि बहुत लोगों को क्वेश्चन में प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि क्या निकालनी है। अब देखिए सेम साइज का प्रतिबिंब दो कंडीशन पे बनता है। उत्तल लेंस क्या करता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का तभी बनाता है जब वो प्रतिबिंब कहाँ पर रखा हो? 2f पर रखा हो। मैं दूसरी फोकस दूरी पर 2f पर अगर वस्तु होगा यहाँ पर तो यहाँ पे 2f पर ही प्रतिबिंब बनेगा। साइज में क्या होगा? cm होगा, इक्वल होगा। फर्क इतना होगा कि वस्तु ऊपर की ओर रखी गई है, प्रतिबिंब नीचे की ओर है। क्योंकि उत्तल लेंस एक ही कंडीशन में प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनाता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है वहाँ पे काल्पनिक होता है और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, साइज सेम नहीं होती है। अगर आप बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो डायरेक्टली कर देंगे वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कहाँ पर रखा हुआ है? कि सेम दूरी पर होता है, सेम दूरी पर होता है, 2f पर होता है। अब देखिए प्रकाशीय केंद्र P होता है। प्रकाशीय केंद्र से दूसरी फोकस दूरी और प्रथम फोकस दूरी 2f, दोनों साइड 2f जो होता है सामान्य दूरी पर होता है। यानी अगर हमारा प्रतिबिंब 50 सेमी दूरी पर बन रहा है तो वस्तु भी कितना दूरी पर होगा प्रकाशीय केंद्र से? वो भी 50 cm की ही दूरी पर होगा। फर्क है कि प्रतिबिंब की डिस्टेंस जो होता है हमारा प्रकाशीय केंद्र के बाद में है तो पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव यू। ये हमारा डायग्राम से एकदम क्लियर है। क्यों क्लियर है? बोल रहा है यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, माने वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यदि उसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, सेम साइज का बन रहा है, जब सेम साइज का बनेगा तो प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही होती है जितना वस्तु की दूरी प्रकाशीय केंद्र से होती है। यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सेम होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं, सॉल्व करके भी देख लेते हैं कि क्या आता है। अब देखिए आवर्धन m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई h2, वस्तु की ऊंचाई h1।
एक होता है आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब दूरी अपन में वस्तु दूरी। लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल होगा, और दिया है कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज सेम होगा। तो हम लिख देते हैं H2 अपन में H1 इक्वल V अपन में U। H2 H1 बराबर है तो यहाँ भी रख देते हैं H1 अपन में H1 इक्वल V अपन में U। अब देखिए H2 क्या है, H2 अपन में H1 है। H2 हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, यानी H1 H1 कट जाएगा, तो -1 अपन में हो जाएगा V अपन में U। क्या हो जाएगा, V अपन में U। तो यहाँ कर देंगे V बराबर हो जाएगा -U, और V दिया है कितना 50 cm, तो V की जगह पर हम रख देते हैं 50 इक्वल -U, E इक्वल हो जाएगा -50 cm। आया ना, सेम आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर भी वस्तु की दूरी जो है 50 सेंटीमीटर की दूरी है और प्रतिबिंब की दूरी भी 50 सेंटीमीटर था। ये हमारे डायग्राम से ही क्लियर हो गया था कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु दूरी दोनों ही समान होगा। एक चीज़ के आंसर निकल गया कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, तो कहाँ रखा जाए, सामने कहाँ रखी जाए, तो कह सकते हैं कि वस्तु को लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा तब बनेगा। अब लेंस की क्षमता निकालना है, क्षमता को P से कहते हैं। अब क्षमता निकालने के लिए हमें फोकस दूरी की ज़रूरत होती है। फोकस दूरी पे आते हैं हम लेंस सूत्र पे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f के f लिख दिए। v का मान उत्तल लेंस से प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव ही होता है, 50 लिख दिए, माइनस u है, u की वस्तु दूरी हमेशा निगेटिव होती है, तो हम लिख दिए -50। अब देखिए 1/f इक्वल 1/50 प्लस 1/50। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में माइनस का जब मल्टीपल होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ भी हो गया 1/f इक्वल 50 के एलसीएम 50 ही होगा, हो गया 1 + 1। 1/f हो जाएगा 2 अपन में 50। सही है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है। अब 2 का f में हो जाएगा 2f अपन में 50, f इक्वल हो जाएगा 50 अपन में 2, यानी f इक्वल हो जाएगा 25 cm। f बराबर होगा 25 cm। अब हम लेंस की क्षमता निकालना है। क्षमता हमें लेंस के जो होता है पावर, वो डायऑप्टर में होता है। कब, जब लेंस की फोकस दूरी हमारा मीटर में हो। लेंस की फोकस दूरी क्या है, मीटर में हो। तो अब f बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर। अगर हमको मीटर में बदलना हो f को, तो क्या करेंगे, 25 में 100 का भाग दे देते हैं, तो ये हमारा मीटर में हो गया। अब क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f। तो P इक्वल हो जाएगा 1 अपन में 25 अपन में 100। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 अपन में 25 कट जाएगा 4, यानी P इक्वल हो जाएगा हमारा 4। क्या है, डायऑप्टर, D क्या लिखे हैं, D, या डायऑप्टर भी लिख सकते हैं, तो अब D ही लिखिए। तो ये हमारा प्राप्त हो गया। क्या क्या हमारा प्राप्त हुआ, एक यह प्राप्त हुआ, एक फोकस दूरी हमारा यह प्राप्त हुआ, एक हमारा वस्तु दूरी यह प्राप्त हो गया। 3 चीज़ हम लोगों ने निकाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब बोल रहा था कि उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 50 सेमी की दूरी पर बनाता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, तो कह सकते हैं वस्तु उत्तल लेंस से 50 सेमी की दूरी पर रखा जाए। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, यानी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी सेम होगा, उसी साइज मैंने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई भी सेम होगा, जिस साइज का बिंब बना, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो उस लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा, 4 डायऑप्टर होगा। और लेंस की क्षमता हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। यदि क्षमता P पॉजिटिव हो
तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। यदि क्षमता निगेटिव हो तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी निगेटिव होती है तो क्षमता भी निगेटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो उसकी क्षमता भी पॉजिटिव होती है।